Our next story is about very alarming report. पाकिस्तान में आबादी के बेहंगम इजाफे ने पानी की दस्तयाबी को संगीन बहरान में बदल दिया है। वजारत आबी वसाइल की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2023 तक आबादी में 4 करोड़ इजाफा हुआ, जिससे फीकस पानी में 154 क्यूबिक मीटर की कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो 2030 में आबादी 28 करोड़ 80 लाख तक पहुंचेगी और फीकस पानी मजीद घटकर सिर्फ 795 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। पानी की किल्लत सूबों में भी वाज़ेह है, जहां खैबर पख्तूनख्वा में फीकस दस्तयाबी 679 मीटर, पंजाब में 760 मीटर, सिंध में 1169 मीटर और बलूचिस्तान में 928 मीटर रह गई है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट में इन्हीं खदशात का इजहार किया है कि आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा, क्लाइमेट चेंज और ख़राब इंतज़ामी ढांचा पाकिस्तान के आबी वसाइल पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अब इस बहरान से निपटा जाए और इसका मौसर हल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर परवेज़ नईम साहब ने, वाटर एक्सपर्ट है। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सर, ये कहिएगा कि आप एक तो इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है ये हम वाकई एक बड़ा संगीन मसला है और ये बढ़ता चला जा रहा है? इस सिलसिले में क्या इकदाम करने चाहिए फेडरेशन लेवल पर और प्रोविंसेस को? सबसे पहली बात है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ये पहले से इल्म था, लेकिन ये कि अब ज़ाहिर दुनिया बता रही है आपको कि भाई हालात अच्छे नहीं हैं। और मेरे ख्याल में अब ये टाइम है कि आप कहें कि जनाब जंगी तबल बजा दिए जाएं। यानी आई थिंक अब हमारे पास कोई गलती की, जैसे कहते हैं, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और मैं, जैसे आपने कहा, टॉप से शुरू करते हैं कि यानी पहली चीज़ तो एक देख लीजिए कि एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो 26वीं आईनी तरमीम अभी आई है उसमें आर्टिकल 9A बहुत क्लियरली कह रहा है कि साफ़ पानी और साफ़ हवा हम हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। तो इसका मतलब है कि अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नंबर 1 पर आ गई। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल में कि ऐसी चीज़ों को हम अभी आपके सामने निशानदही कर देते हैं जिन पर के फौरी अमल किया जा सकता है। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि चल रहे थे और वो रुके हुए हैं, किसी वजह से आके रुक गए। और ये अगर कंप्लीट हो जाए तो कम से कम आपके पानी जो हमारे पास ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है उसमें कम से कम 30-32 लाख एकड़ फुट का इजाफा हम कर सकते हैं। अच्छा, देखिए इसमें प्रोजेक्ट कहाँ रुके हैं। अब देखिए हर प्रोविंस में ये मसला फंसा हुआ है। 4 प्रोजेक्ट जैसे पंजाब में रुके हैं। पंजाब में तो अब मैं देखिए ना, वो वहाँ की वज़ीर आला साहिबा अगर एक मीटिंग कॉल कर लें और वो इनको कहें कि साहब ये क्या सूरत है, जैसे 4 प्रोजेक्ट आपके चकवाल में ही है, वो जनाब काफ़ी अरसे से वो रुके हुए हैं और ये इसी तरह से एक अटक में है। अभी इनकी अगर वो पूछ लें कि भाई कहाँ मसला कहाँ है, आगे चलाएं ताकि वो लोगों के लिए ये मल्टीपर्पज़ डैम्स है। इसी तरह से 4 प्रोजेक्ट आपके बलूचिस्तान में रुके हुए हैं, खारान में, अवारान में, लसबेला में, ये जलमगसी में। तो ये उनके वज़ीर आला साहब भी अगर मीटिंग कॉल कर लें कि देखिए ये प्रोजेक्ट जो थे अप्रूव्ड हैं, इनकी फंडिंग, इनकी वो PC1 वगैरह जितने भी यानी इंस्टीट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हैं, कुछ काम हुआ भी है लेकिन जाके बीच में रुक गया। तो ये इसमें करने, इसी तरह से KP में, बन्नू में है, कुर्रम एजेंसी में है, ये इनके रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू हुए थे वो उनकी। अच्छा, इसी तरह सिंध में तो कई प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे इन्होंने, थर पारकर में, नगर पारकर में। अब वहाँ देखिए पानी की शदीद किल्लत वाले इलाके हैं, ये लोग बेचारे कई मील जाके कहीं वो और बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है कहीं से लेकर आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो थे ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। इन पे अब ये तो ये जानी चारों प्रोविंसेस में ऐसे प्रोजेक्ट की जो फौरी तौर पे आप कह रहे हैं रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्या इस पे कोई टेक्निकल इश्यूज हैं या मैनेजरियल इश्यूज आप समझते हैं, या पॉलिसी की कमी हमें दिखाई दे रही है? इसमें टेक्निकल और मैनेजरियल, कुछ जगह पर तो लैंड एक्विजिशन का इशू था, वो है। कुछ जगह पे वो प्रोजेक्ट इतना डिले हो गया कि उसकी जो कॉस्ट 5 रुपये थी वो 50 रुपये हो गई। तो वो यानी वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन बात सारी ये है कि ये अगर एक बार वज़ीर आला के लेवल पर अगर ये मीटिंग कॉल हो जाती है कि भाई देखिए मसला फंसा हुआ कहाँ है, लोगों की ज़रूरत है, पानी उनको मिलना चाहिए, तो यानी ऐसा मंसूबा आधे में छोड़ने का क्या फ़ायदा हो। तो ये एक तो उनको दूसरा ये कि और भी इस तरह से मंसूबे, जैसे पंजाब में एक बहुत बड़ा मंसूबा है, उसमें वर्ल्ड बैंक का लोन बड़ा शामिल है, कि $200 बिलियन का है। और वो देखिए 4 साल से उसके ऊपर, और उसमें भी बहुत सारे पानी के जो है वसाइल वो बेहतर करने के उसमें है, वो इरिगेशन वगैरह। तो ये अगर मैं पंजाब की जैसे सूरत हाल देख लीजिए, यानी उससे आप अंदाज़ा करेंगे कि हमारा मसला फंसा हुआ कहाँ पर है।
टोटल पानी जो चाहिए होता है, यानी पंजाब को जो एलोकेशन होती है इरिगेशन में, वो तकरीबन 5.5 करोड़ एकड़ फुट की उसको एलोकेशन होती है। उनकी वैसे ज़रूरत जो है वो 6.5 करोड़ एकड़ फुट की। उसमें से जो 5.5 करोड़ मिलता है, उसमें से आधा जो है वो गायब हो जाता है उसमें जो इरिगेशन सिस्टम जो चला आ रहा है वहाँ पे। तो बाय द टाइम वो फार्म तक पहुँचता है तो वो तकरीबन 5.5 से वो 2.5 करोड़ एकड़ फुट पानी रहता है। अब बताइए बाकी क्या उसके, अब वो बाकी लोग क्या करते हैं, तो ज़मीन से निकाल रहे हैं, वो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, वो 3.5 करोड़ वहाँ से खींचने की कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह कर बारिश हो जाती है तो 70-80 लाख जो है वो एकड़ फुट पानी वहाँ से आ जाता है। तो लेकिन ये कि ज़मीन से एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि ज़मीन का जो वो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो नीचे चलती चली जा रही है। अब इसको सूरत हाल देखिए, तो इसका मतलब है जो घरों में बेचारे लोगों ने बोरिंग की हुई है पानी के निकालने के लिए, वो हर साल उनको सोचना पड़ता है कि यार और गहरी बोरिंग करें। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या चीज़ की जा सकती है कि जो पानी आपको पता चल गया कि जनाब आधा से ज़्यादा पानी जो है आपका वो ये जो कैनाल सिस्टम के अंदर गायब हो रहा है। अच्छा, अब महकमा इरिगेशन जो है उसमें बहुत से एक्सपर्ट बैठे हैं, पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग उनकी, बाहर से भी ट्रेनिंग के लिए कराएं। उनको अगर आप इंसेंटिव दे दिए, फर्स्ट किया इंसेंटिव दे दिया कि साहब अगर आपने अपने इलाके में 5% पानी जो है उसको ज़ाया होने से बचाया तो आपकी तनख्वाह में 5% इजाफा करते हैं। क्या ख्याल है आपका? यानी समझ लाइक दैट, गिव देम इंसेंटिव कि भाई आप ऐसा करें तो यानी मेजरेबल। ये जो वैसे हाँ पंजाब में तो हर जगह वो इक्विपमेंट सारे लगे हुए हैं जो कि आपको पता चलता है कि कहाँ पे पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यानी तो दिस इज समथिंग दैट इज डूएबल एंड दैट इज जो कि अभी यानी आप इस पर अगर शुरू करना चाहें तो ये आप विद इन दिस ईयर, इसलिए कि देखिए अभी फिर हमारे पास बारिशों की थोड़ी सी कमी हुई है। अभी थोड़ा सा कोई खबर तो आ रही है कि अल्लाह करे यानी जो हमारी जो सर्दी में जो बारिश होती है वो फिर दोबारा से आ जाएं, वरना देखिए इस वक्त हालत तेज़ी से पानी फिर तेज़ी से नीचे चला जा रहा है और फिर ये रबी में हमें डिप्लेशन बढ़ रही है और ये हमें जो अभी फसलों के लिए मुश्किल पैदा करेगी और पीने के पानी यानी गंदम की जो काश्त है उसमें, और जो आगे हमारे पीने के पानी का मसला आप देखिए तमाम शर्म। तो एक लेवल तो ये जो गवर्नमेंट के पास जो अभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो खुदारा फौरी तौर पर आप बिल्कुल कोई रोकने की जरूरत नहीं, कि जो भी वहाँ चीज़ रुकी उसको आगे चला दें। एक चीज़ शहरों में देखिए कहाँ पर जो म्यूनिसपैलिटीज़ की हदूद में आप देखिए कि जो ज़ाया पानी कहाँ हो रहा है उसको आप देखिए। दो चीज़ें बिल्कुल सामने नजर आती हैं। एक तो ये कि जितने भी ये सर्विस स्टेशन हैं जहाँ गाड़ियाँ धुलती हैं वहाँ अच्छा खासा और उसका इक्विपमेंट पाकिस्तान में बनता है कि अगर आप वो उस पानी को रिसाइकिल कर लें पानी गाड़ियाँ धोने के लिए तो आपको बहुत सा पानी वहाँ बच गया। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि सड़क के बीच में वो लगाए हुए पौधे लगाए हुए वेन्यू प्लांटेशन जो म्यूनिसपैलिटी हर जगह करती है, हर बड़े शहर में आपको उसके लिए वो ट्रैक्टर जाते हैं, उसके पीछे ट्रॉली लगी होती है, वो टैंकर और उससे वो पानी डाल रहे हैं, उससे वो पानी स्पिल भी होता है, गिरता भी है और उससे वो मोटर बाइक वालों के लिए मुश्किल पैदा होती है। उसके लिए इस्लामाबाद ने जैसे किया था कि ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा दिया, तो एक तो पानी बचत कर लिया आपने और दूसरा है कि जो बार बार जो ट्रैक्टर जाके और आधे में सड़क पर रोक के खड़ा होता है और वगैरह वगैरह, वो सारे मसले से आप बच सकते हैं। तो ये दो चीज़ें कम अज़ कम म्यूनिसपैलिटी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और तीसरे लेवल पर आ जाइए कि अभी ये कोई 5-6 महीने हुए ग्रीन बिल्डिंग कोड ये हुकूमत ने पास किया है, उसके तहत जो भी नई इमारतें बनेंगी ना, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, वो अगर जैसे रेजिडेंशियल जो हैं रिहायशी इमारत अगर वो 4 मंजिल या उससे ऊपर है तो उनके लिए तो लाजमी है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी जब तक कि आप बारिश के पानी को कलेक्शन ना करें और इसको इस्तेमाल ना करें। तो बारिश के पानी का इस्तेमाल है ना, देखिए अभी जैसे फ्लड आया और जब तेज़ बारिश हुई तो वो पानी कहाँ गया, मुश्किल पैदा करता है। तो उसको अगर आप स्टोर कर लेते हैं, यू हैव ए बेटर अपॉर्चुनिटी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं खासतौर पे लॉन के लिए, इसके लिए बिल्कुल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की ज़रूरत थी हमें और ये सारे तरीक़ाकार है जिनसे हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवेज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।